प्रणाम। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि हमने गुरु मंत्रों की एक श्रृंखला शुरू की हुई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको 9 गुरु मंत्र पहले ही दे चुके हैं। हमारा पहला गुरु मंत्र था, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हमारा दूसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं आलस्य नहीं करूंगा। हमारा तीसरा गुरु मंत्र था, आज से मैं अपने माता पिता दादा दादी के चरण स्पर्श करूंगा। हमारा चौथा गुरु मंत्र था, आज से मैं कोई एक काम सोचूंगा और उसे पूरा करूंगा। हमारा पांचवा गुरु मंत्र था, आज से मैं नकारात्मक विचारों को छोड़ दूंगा। हमारा छठा गुरु मंत्र था, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा सातवां गुरु मंत्र था, आज से मैं सिर्फ संतुलित आहार ही खाऊंगा। हमारा आठवां गुरु मंत्र था, आज से मैं सूरज को जल अर्पित करूंगा। हमारा नौवां गुरु मंत्र था, आज मैंने कौन सी ऐसी गलती की है जिसे मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो चलिए इस प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप अपने प्रातःकाल के नित्य कार्यकलापों करने के बाद ध्यान की मुद्रा में एकांत में बैठ जाइए। फिर ओम का जाप शुरू कर दीजिए। ओम के जाप के दौरान आपको इस प्राणवाहिनी ऑक्सीजन के ज़्यादा से ज़्यादा श्वास अंदर की तरफ ले जाना है और फिर ओम का जाप करते हुए धीरे धीरे इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ना है। इस ओम का जाप करते हुए आप सिर्फ ओम का जाप कर रहे हैं। अंदर आपके दिमाग में स्पंदन हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, जिससे आपका जो मन है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे जागृत हो रहा है और इस ओम के नाम के साथ आपको प्रबल शक्ति प्रदान कर रहा है। इस ओम की प्रक्रिया को आप 5 मिनट तक दोहराइए। 5 मिनट होने के बाद आप अनुलोम विलोम की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। इस प्रक्रिया में श्वास को एक नासिका से अंदर ले जाना है, दूसरी नासिका से बाहर धकेलना है। 5 मिनट की इस प्रक्रिया के बाद आपको कपालभाति की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। कपालभाति की प्रक्रिया में 2 4 6 आपको 2 सेकंड में श्वास को अंदर ले जाना है, 4 सेकंड के लिए श्वास को रोक कर रखना है और 6 सेकंड में धक्के के साथ श्वास को 6 बार बाहर धकेलना है। इस प्रक्रिया को भी आप 5 मिनट तक कीजिए। इसकी 5 मिनट होने के बाद आपको अपनी श्वासों को रोकना है। आप अपनी श्वास को कितने समय तक रोक सकते हैं, ये आपको घड़ी के साथ महसूस करना है। शुरुआत में आपकी श्वासें ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगी, 20 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन धीरे धीरे आपने इस क्रम को बढ़ाना है। क्योंकि पुराने ज़माने में, सतयुग में साधु संतों ने अपनी सांसों पर नियंत्रण कर कर उस परम पिता परमात्मा, उस असीम शक्ति को पाया है। तो आज भी हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करके उस असीम शक्ति को पा सकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता है, हम पा सकते हैं, मतलब पा सकते हैं। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। 5 मिनट तक अपनी सांसों को समय समय पर रोकते रहिए। पहली बार 30 सेकंड रुकेगी आपसे, फिर 30 से 35 का टारगेट लीजिए, 35 से 40 का टारगेट नित्य रोज करते रहिए। और एक दिन ऐसा आएगा, आप अपनी सांसों पर कंट्रोल धीरे धीरे 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमने जब सांसों की प्रक्रिया शुरू की थी तो 20 सेकंड से शुरू किया था, लेकिन आज 2 महीने बाद रिजल्ट आपके सामने है कि 2 मिनट तक हम सांसों को रोक सकते हैं और ये निरंतर बढ़ती रहेगी। सांसों पर कंट्रोल बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। यदि आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करेंगे। सांसों का नियंत्रण हर बीमारी को खत्म कर देता है, कोई भी बीमारी हो जाए। अब
ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। आप अपनी डायरी और पेन के साथ बैठ जाएं। आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, तो आप डायरी और पेन में अपने लक्ष्य को लिखना शुरू कर दें। और प्रत्येक लाइन, एक लाइन को आप लिखेंगे, उसके बाद उस लाइन की फोटो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। उस लाइन का 20 से 30 सेकंड का वीडियो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है। फिर आप दूसरी लाइन लिखिए। आपको इस एक पेज को लिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपने फटाफट लिख के और 1-1.5 मिनट में लाइन को लिख के काम खत्म कर दिया। नहीं, ये आपकी जीवन भर की पूंजी है। इस एक पेज को लिखने में आपको 10 से 15 मिनट का समय लगाना है। आपको एक लाइन लिखनी है, फिर उसका पिक्चर आपके माइंड में बन जाना चाहिए। फिर उसको 20 से 30 सेकंड तक उसका वीडियो जो आपके माइंड में बन रहा है, जो बन चुका है, नहीं बना है तो बना लीजिए। आपको उस लाइन का वीडियो बनाना है। मैं आपको जैसे बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप गृहिणी हैं और आपने ये सोचा है कि मेरा पति ऑफिस जा रहा है सुख शांति से, तो आप इस वीडियो को इस प्रकार से बनाएं कि आपके हाथ में टिफिन है और आप उनको टिफिन दे रहे हैं। तो आप आंखें बंद करके इस चीज को महसूस करो कि मैं टिफिन अंदर से लेके आया हूँ, मेरे पति है ना वो बाहर खड़े हैं गेट पे, मैं उनको टिफिन दे रही हूँ, ठीक है, स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए, और वो अपनी गाड़ी का गेट खोल के उसमें बैठ गए और जा रहे हैं और मैं उनको बाय बाय कर रही हूँ। इसमें ये जो वीडियो है, ये जो 20 से 30 सेकंड का वीडियो है, ये आप मन में बना लीजिए, क्योंकि ये चीजें होने वाली है। अभी आप इस चीज को सोच रहे हो, ये चीजें आगे होने वाली है, ठीक है ना। आपका पति जो मोटरसाइकिल पे जाया करता, वो गाड़ी में जाता हुआ दिख रहा है आपको, और आपने यदि इस चीज को देख लिया तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, इसको तो पता ही नहीं है वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है। तो इसने जो देखा है, ये आपकी उस कल्पना को ये वास्तविक में बदल देगा, ठीक है। वो बदलने में 2 महीने लगे, 2 साल लगे, वो अलग मैटर है, लेकिन ये बदल देगा। आपकी जितनी अच्छी तीव्र शक्ति होगी, उतनी जल्दी से काम होता है, और इसका परिणाम आप धीरे धीरे देख रहे हैं। तो जिनका लक्ष्य निर्धारित है, वो अपना लक्ष्य लिखना शुरू कर दें, और जिनका लक्ष्य चित्रकार बनना है, पेंटर बनना है, उनको आज मैं लिखवा रहा हूं कैसे लिखना है। लिखें, मैं एक बहुत ही उच्च कोटि का चित्रकार बन गया हूं। मेरा एग्जीबिशन लग रहा है और लोग दूर दूर से, देश से और विदेशों से भी लोग मेरी एग्जीबिशन को देखने के लिए आए हैं। मेरी एक एक पेंटिंग की बहुत अच्छी लाखों रुपए में बोली लग रही है, जो पेंटिंग मैंने अपने हाथों से बनाई है। मेरे मन में पेंटिंग बसी हुई है। मैं किसी भी चीज को देखे बिना आभास करके उसकी पेंटिंग बना सकता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य संपूर्ण हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। बस जिन लोगों के मन में पेंटिंग, चित्रकार बनना है, वो क्या करेंगे, उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे पेंटर किस क्वालिटी का बनना है। इसमें भी बहुत सारी लाइंस होती हैं। जैसे एक तो आप सिंपल पेंटर बने कि बस देखा और बना दिया। एक आप जो ये पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग होती है, इस टाइप के पेंटर बने। एक और भी मैं आपको लाइन बताना चाहूंगा, एक ऐसी भी पेंटिंग की लाइन होती है कि आप सामने व्यक्ति के बैठा के उसका आप फेस बना सके। फेस पेंटिंग, इसमें क्या है कि आप व्यक्ति को सामने बिठाएंगे और आप उसका चेहरा बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, शुरुआत किसी चीज की होती है, वो ऐसी होती है। आप पहले दिन उस व्यक्ति का चेहरा 1 घंटे में बनाएंगे। 1 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन वो 1 घंटा समय के साथ 55 मिनट पे आएगा, 50 पे आएगा, 40 पे आएगा, 30 पे आएगा, 20 पे आएगा, 10 पे आएगा। एक दिन ऐसा आएगा आप उस पेंटिंग को मात्र 5 मिनट में बना पाएंगे। सामने किसी भी व्यक्ति को बिठा के आप उसका चेहरा, रूबरू चेहरा, और पेंटिंग के जरिए आप 5 मिनट में बना देंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने
चंडीगढ़ में भ्रमण किया था। हम लोग चंडीगढ़ घूमने गए थे, तो चंडीगढ़ की सुखना जो लेक है, सुखना झील है, उस झील पर एक पेंटर बैठता है। वो 5 मिनट में आपका चेहरा रूबरू बना के आपको दे देगा, ठीक है ना। मैं 2006 में गया था। 2006 में वो उस 5 मिनट के 100 रुपये लेता था। उसके बाद में दोबारा 2015 में वो 200 रुपये लेता था। मैं आपको बता दूं, जो लोग इस पेंटिंग के काम को बहुत बकवास काम समझते हैं, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2015 में वो पेंटर 200 रुपये लेता था 5 मिनट के, तो 1 घंटे में कितने हो गए? 1 घंटे में 12-5 मिनट हो गए। इसका मतलब है अगर हम 200 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 घंटे का उसका बनता है 2400 रुपये, 2400 रुपये। और यदि वो एक दिन में 8 घंटे काम कर लेता है तो दिन का होता है 19,200 रुपये। अगर वो एक महीने में 25 दिन भी काम करता है तो उसकी सैलरी होगी 4,80,000 रुपये, एक पेंटर की, जो कि उसका शौक है, उसका पैशन है। उसको अपने पैशन से इतना पैसा मिल रहा है, 4,80,000। अगर वो मान लो 25 दिन ना जाके 10-12 दिन भी जाता है तो 2-2.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाते। हर काम को पैशन से कीजिए, जो भी आपका काम है। मैं आपको सारे के सारे जो प्रोफेशन है वो बता दूंगा इस सीजन के अंदर, आपको करना है, ठीक है। तो पेंटिंग जिनका शौक है उनको ऐसे लिखना है और ऐसे काम करना है। बेस्ट प्रोफेशन है ये तो एक ही सिटी है। आप किसी और, आप नैनीताल की झील पे चले जाइए, आप माउंट आबू की झील पे चले जाइए, डल पे चले जाइए, कहीं बैठ जाइए, कहीं भी मोन्यूमेंट के पास आप बैठ जाइए, आपकी बहुत इनकम हो जाएगी। अब हम आज का गुरु मंत्र देने जा रहे हैं। हमारा आज का है गुरु मंत्र नंबर 10, जो कि है, आज से मैं अच्छी संगत में बैठना शुरू करूंगा, या आज से मैं अच्छी संगत में बैठना शुरू करूंगी। संगत क्या होती है? संगत होती है कंपनी, कि जहां पर जैसे लोगों के बीच आप बैठते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप झूठे लोगों के बीच बैठते हैं तो आप भी निश्चित रूप से झूठे बन जाएंगे। यदि आप सत्यवादी लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपके अंदर भी वो सच्चाई पनपने लग जाएगी। ये निश्चित है। यदि आप 6 महीने शराबियों के बीच में बैठने लगोगे तो 6 महीने के बाद में आप भी एक शराबी बन जाओगे। यदि आप 6 महीने तक अमीर लोगों में बैठना शुरू कर दोगे तो आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो सोच है, वो भी अमीरों जैसी हो जाएगी। नए नए आइडियाज आएंगे। अमीर लोग ऐसे नहीं करते गरीबों की तरह। अमीर लोग आइडियाज पर ध्यान देते हैं। आइडियाज कैसे होते हैं? सोच कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो इन आइडियाज के ऊपर काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 35,000 रुपये महीना कमाता है और वो 10,000 कमाने वाले व्यक्तियों में बैठता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उन सब में वही सुपीरियर है और अपने आप को अहंकार में भेज देगा और वो आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। आपको ऐसे लोगों में बैठना है जो आपसे सुपीरियर हो, उनसे आप नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखें, तब तो आपकी ग्रोथ है, वरना आपकी ग्रोथ नहीं है। इंसान यदि अपनी ग्रोथ नहीं करेगा तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अपनी ग्रोथ को करने के लिए आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे कैसे लोगों में बैठना है। अब हमने आपको सब बता दिया, आपको सच बोलना सिखा दिया तो आप सच्चे लोगों में बैठना शुरू कर दें। नकारात्मक विचार छोड़ना है तो आप नकारात्मक लोगों में बैठना छोड़ दें। इससे तो आप अकेले रहें, वो बेटर है। आप अकेले रहना शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अकेले रहिए, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़िए, ठीक है ना। आपको ये पता है कि बुक्स पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है। अगर आप बुक्स ना पढ़ो तो भी आप किसी समझदार व्यक्ति के पास बैठ जाइए। अगर 1 घंटे आप किसी समझदार व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं, अगर वो आपको ज्ञान देता है तो आप ये मानिए कि आपने लगभग उस दिन 100 किताबें पढ़ ली। 1 घंटे एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठने का मतलब है कि आपने उस दिन 100 किताबें पढ़ ली है। तो आप अपने आप को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, किताबें पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करें कि ज्ञानी व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है, पास है, किसी बुजुर्ग के पास बैठी, वो आपको ज्ञान की बात बताएगा।
पुराने ज़माने में क्या होता था। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी संगत कैसी है। अगर आप एक गृहिणी हैं और आपके आसपास में जो रहने वाली महिलाएं हैं, अगर वो आपको भड़काती रहती हैं तो छोड़ दीजिए उनका साथ। आप ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ रहना, आप उनको बाहर से कन्नी कट कर दीजिए। यदि आप उनके संपर्क में रहेंगे तो वो आपका घर तोड़ देंगी। वो आपको रोज कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएंगी, ये कर लो वो कर लो, तो आप उनकी बातों में ना आते हुए भी आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि संगति का असर ऐसा ही होता है। संगति अच्छी रखनी है तो आपके विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो घर में क्लेश नहीं होगा। आप संगति पर ध्यान दीजिए, अच्छी संगत बनाइए, अच्छा होगा। आप अपने से समृद्ध लोगों में बैठिए जो आपसे सुपीरियर है, ठीक है ना। आपसे सुपीरियर ना है उनमें बैठने का मतलब है कि फिर आप अपनी ही डिंगे हाँकते रहेंगे, अपनी ही बड़ाई करते रहेंगे, अपना ही अहम दिखाते रहेंगे। लेकिन आप उनमें बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए आइडियाज आएंगे और किस तरह से आपकी जो लाइफ है वो समृद्ध बन जाएगी। तो आज से मैं अच्छी संगत में बैठना शुरू करूंगा, या आज से मैं अच्छी संगत में बैठना शुरू करूंगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।